जिंदगी में सफलता का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दो पर काम करना शुरू कर दो। जीवन में केवल सिर्फ एक ही यात्रा है जो असंभव है, जिसे आपने कभी शुरू ही नहीं किया हो। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा हृदय से स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं आपके राशि की, और खास तौर पे बात जब तारीख की हो तो 10 से 16 जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, गृहिणी हो, युवक हो, शिक्षक हो, सभी के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। आप सभी के सुझाव बहुत अच्छे लगे थे। पिछली बार जब साप्ताहिक राशिफल दिया गया तो आप सभी से एक विनती थी कि जो आपके सुझाव हैं, जो आप चाहते हैं इस राशिफल में देखना, वो सभी बताइएगा। आप सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करके अपने सजेशंस दिए और उन सजेशंस को इस राशिफल में इंप्लीमेंट करते हुए इसे बेहतरीन बनाने की कोशिश जारी रहेगी। जैसे कि आपको आज का राशिफल बहुत अच्छा लगता है, उसी तरीके से कोशिश यही है कि साप्ताहिक राशिफल भी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए। इस राशिफल के अंत में आपके साथ में इस हफ्ते के लिए विशेष उपाय सेगमेंट में बताने जा रहा हूं कि आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एवं कर्ज से मुक्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि की। तो सिंह राशि के लिए हफ्ता कहीं ना कहीं पे कहूंगा स्ट्रगल का है। आपको कुछ आदतें इस समय में स्वयं के अंदर उभारने की जरूरत है। चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहूं तो सबसे पहले वर्कलोड बहुत ज्यादा होना, हेल्थ का साथ ना मिलना, इसके कारण परेशान हो सकते हैं। तो नाक का सवाल भी आ जाएगा। ईगो सेटिस्फाई करना, यह परेशानी आपके लिए खास तौर पे हफ्ते की शुरुआती समय से परेशानी का सबब बन सकती है। यहां पर खुद के ईगो को सेटिस्फाई करना है, दूसरे को झुकाना है, ये जो चीज है ये स्वयं के लिए परेशानियां खड़ी करेंगी। यहां पे मेरी राय है कि वर्क प्लेस में बैकफुट रह करके काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने क्रोध के कारण बनते हुए काम बिगाड़ दोगे। वहीं सेहत का साथ ना मिलने के कारण यहां पर जो काम खराब हो रहे थे उसको बद से बदतर बनाने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। पर हफ्ते के मध्य के साथ में हम कह सकते हैं, या हफ्ते के बीच से कहीं ना कहीं पे वापस रिकवरी हो, लोगों का हस्तक्षेप हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स अपना काम करना शुरू करें तो आपको यहां पर बीच बचाव के रास्ते मिल जाएंगे। पर कंपटीशन जो है वो दबाव फिर भी बनाता हुआ नजर आने वाला है। उससे प्रोटेक्शन हफ्ते की शुरुआती समय में नहीं हो पाएगी। तो यहां पर लोगों का सपोर्ट जो है वो ढूंढना बड़ा जरूरी आपके लिए सिद्ध होने वाला है कि बिना दूसरे के सपोर्ट के, बिना दूसरे की मदद के इस समय को गुजारना भारी पड़ सकता है। यहां पर जो नौकरी पेशा इंसान है उसको भी यही राय दूंगा कि ना बोलना सीखिए। NO ये जो शब्द है इसमें बड़ी ताकत है। ये बोलना सीखिए। ये जो नहीं बोल पा रहे हैं इसके कारण खुद का तो काम करना ही पड़ रहा है। आपके बॉसेस अपना काम, आपके कलीग्स उनका काम, हर कोई अपना काम आपको थमा करके जा सकता है। आपका वर्कलोड बढ़ सकता है। लाइफ और वर्क बैलेंस जिसे कहते हैं वो ऑफ बैलेंस हो सकता है। हफ्ते के बीच में जाकर के कहीं ना कहीं पे राहत मिलेगी, पर वर्कलोड जो है वो फिर भी बना रहेगा। यहां पर यही कहूंगा कि अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग इस्तेमाल ना कर सकें। ना बोलने की काबिलियत बड़ी मुश्किल से आएगी, पर आएगी तो जीत आपको ही मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। फेवर्स दूसरों को करना बड़ा आसान है, पर फेवर जब मांगने जाते हैं तब बड़ी मुश्किल होती है। और खास तौर पे सिंह राशि की तो बात ही नाक की है। जब कहा जाता है कि राजा है तो राजा हाथ नहीं फैलाता, और यही प्रॉब्लम आपके साथ में है कि हाथ फैलाने में परेशानी है, पर जो हाथ फैला के सामने आ जाए उसको आप मना नहीं कर सकते। ये राजा की जो आदतें हैं इसको यहां पर शांत करने की जरूरत है। बात महिलाओं की हो तो उनके लिए भी यही कहूंगा कि वर्क और लाइफ बैलेंस ना बना पाना। वर्कलोड बहुत ज्यादा है, घर के काम बहुत ज्यादा है, इसने कुछ कह दिया काम, उसने कुछ कह दिया, घर पे ऑलरेडी काम बहुत सारे हैं। इन सभी को साथ में मैनेज करके चलना परेशानी बनेगी और घर परिवार वाले बात समझ नहीं पाएंगे। इससे परेशान होना पड़ेगा। पर हफ्ते के बीच में जाकर के कुछ रिकवरी कहें, रिलीफ कहें, वापस सपोर्ट मिलना कहें, यह संभव होगा। पर जो शुरुआती समय है उसमें स्ट्रगल बिना किसी बात के क्यों लेनी है।
मेरा यहां पर यही सुझाव है कि बात जो है वो करने की काबिलियत आपको स्वयं के अंदर लानी पड़ेगी कि अपनी जो प्रॉब्लम है वो किसी भी तरीके से सामने जाकर के बयां कर पाऊं। और वहीं जो बहुत ज्यादा वर्कलोड है वहां पर डेलीगेशन करना सीखिए, अपने काम को दूसरों के साथ में बांटना सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे तो जिसे हम कहते हैं कि खच्चर बन जाते हैं, कि हर कोई अपना सामान लाके हमारे ऊपर लाद देता है और हम बस पहाड़ पर चले जाते हैं। यह काम नहीं करना है। स्वयं की लाइफ, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी यहां पर रखनी जरूरी है। वहीं पे स्टूडेंट्स की भी अगर बात कहें तो यही कहूंगा कि हेल्थ को लेकर के थोड़ी परेशानी इस समय में देखने को मिलेंगी। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मौसमी बीमारी से परेशान है, छोटी मोटी चोट लग रही है, इसके कारण परेशान होना पड़ेगा। पर यहां ओवरऑल हफ्ता जो है वो रिकवरी मोड वाला रहने वाला है। हफ्ते की जो शुरुआती समय है यहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज्यादा बन गई थी, तो उससे अब राहत मिलने की तरफ आपको आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिलेगा। यह तो हुई बात इस सप्ताह के राशिफल की। अब बात करते हैं यहां साप्ताहिक राशिफल के विशेष उपाय की। सबसे पहले मांसपेशियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरीके से परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में उपाय के तौर पे सोमवार से लेकर के रविवार तक लगातार एक साधारण सा उपाय करना है। गन्ने का रस और छाछ, इनसे शिवलिंग पर अभिषेक करना है। ऐसा करने से राहत प्राप्त हो सकती है। दूसरा उपाय आपको बताता हूं, जिन लोगों के लिए मैं ये कहता हूं कि मानसिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है, सर्दी जुकाम या मौसमी बीमारियों से परेशान होना पड़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की आपको समस्या आ रही है, तो इस हफ्ते में आपको शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित दूध की धार से रुद्राभिषेक करना है। और पूरे हफ्ते करें तो बेहतर है, वरना सोमवार के दिन तो आपको करना ही करना है। फिर बात आती है आपके आर्थिक उन्नति की। तो ऐसे में एक बहुत साधारण सा सरल सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी नदी में या तालाब में आपको आटे की गोलियां जो होती है वो बना करके मछलियों को खिलानी है। जब तक आप ये गोलियां बना करके खिला रहे हैं तब तक आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और ओम श्रीम महालक्ष्मीये नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है जितनी जितनी आप गोलियां डालते हैं। यहां पर इसको कहा जाता है कि भगवान विष्णु से संबंधित यह उपाय है और धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में वास करेंगी और धन वैभव प्रदान करेंगी। फिर बात आती है अपनी आमदनी की। आमदनी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि श्रावण माह चल रहा है, तो इसमें किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग अगर आप स्थापित कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि पारद शिवलिंग जो है वो प्राण प्रतिष्ठित हो। और इस श्रावण माह में ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, अगर इस पे भी संपर्क करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित पारद शिवलिंग एवं आपके लिए चरण पादुका हो, रुद्राक्ष माला हो, जागृत रुद्राक्ष माला हो, तो उन्हें आपके लिए यहां पर निर्माण किया जा रहा है। पूजा पाठ से उनको शक्तिशाली बनाने का यहां प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में पारद का शिवलिंग हो और प्राण प्रतिष्ठित हो, तो सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसके बाद में जब प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग आपके घर में है तो एक काम करना है, पूजा करते समय ओम एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय, साधारण सा मंत्र है, ओम एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और हर मंत्र के साथ में बिल्व पत्र जो है उसको पारद शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो एक एक पत्ते पर एम रीम और श्रीम आपको लिखना है। ये 107 बार आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। 108वां बिल्व पत्र जो चढ़ाएंगे जिसपे आपने एम रीम और श्रीम लिखा है, ये चढ़ा करके वापस से लेंगे और अपने पूजन स्थान पर रख करके हर रोज उसकी पूजा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय जो करता है वो व्यक्ति की आमदनी में इजाफा या ये कहें वृद्धि जरूर देखने को मिलती है। घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। ये उपाय बताने का संदर्भ ये है कि ये हफ्ता जो है आपके लिए ये कैसे खास बन सकता है।
साप्ताहिक राशिफल की पहल तो की है, पर सिर्फ ये जानना कि परेशानियां क्या है वो काफी नहीं है। ये जानना कि परेशानियों का हल क्या है ज्यादा जरूरी है। इसी बात को समझते हुए आप सभी के लिए यहां पर इस हफ्ते के लिए मैंने आप सभी को उपाय बताए हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।